सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज की धनु राशि के जातकों से। धनु राशि मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ 3 नक्षत्रों में होती है। मूल और पूर्वाषाढ़ के चारों चरणों में धनु राशि होती है, उत्तराषाढ़ के केवल पहले चरण में धनु राशि होती है। हम बात करने वाले हैं अत्यधिक ऊर्जावान माह अक्टूबर की। ऊर्जावान क्यों है? ऊर्जावान इसलिए है कि हमारे सनातन धर्म के 2 बहुत बड़े त्यौहार इस माह में आने वाले हैं। 2 तारीख को है विजयादशमी दशहरा और 20 तारीख को हम करने वाले हैं लक्ष्मी पूजन। तो ये इतना ऊर्जावान महीना है और इस महीने में हमारी ऊर्जा कैसे रहने वाली है ये सब हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले इस माह की सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूंगा, फिर इसके बाद आपके ग्रह गोचर, आपके कुंडली के भाव, चंद्र कुंडली के भाव कहाँ हैं, क्या प्रभाव दे रहे हैं उसकी बात करने वाला हूँ, और फिर ये ग्रह किन नक्षत्रों में है और वो नक्षत्र आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आए हैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो फिर इसके बाद आपको इस माह सुख शांति और धन प्राप्त हो इसके लिए कुछ मंत्र भी लाया हूँ, और दीपावली और दशहरे के पूजन में कुछ विशेष आपको और करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। आप जैसी पूजन करेंगे वैसी करिए, मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा, उन्हें और अपना लीजिए तो देखिए आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। अक्टूबर माह में यात्रा और अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं। आपके कैरियर की उन्नति के पूरे संकेत हैं और आर्थिक लाभ तो पक्का आपको मिलने वाला है। संपर्क नए स्थापित करिए, नए लोगों से बचिए मत, उनसे जुड़िए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आलसीपन छोड़ना होगा, जल्दबाजी छोड़ना होगा, 2 चीजें छोड़ें, है ना। बुधवार को पीले, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, घर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी चंद्र कुंडली और गोचर व्यवस्था। ये 1 अक्टूबर की कुंडली है, तो देखते हैं। ये आपका धनु राशि, चूंकि अब धनु राशि के जातक को चंद्रमा 1 अक्टूबर को है तो लिख दिया मैंने, बाकी ये घूमते रहेंगे पूरे महीने, इसलिए इनकी विशेष बात नहीं की है। और गुरु महाराज अपने घर को 7वें व्यापार पार्टनर के भाव में बैठकर देख रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक ज्ञान की अद्भुत लौ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अध्ययन करोगे तो वो जलेगी। और यहाँ 7वें भाव में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं तो आपके पार्टनर को भी थोड़ी सी विद्वतापूर्ण बातें करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बड़े अच्छे संबंध उनके साथ रह रहे हैं। परंतु गुरु यहाँ से 19 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव में गुरु आएंगे, चूंकि उच्च राशि है, उच्च राशि में ग्रह अधिकतर अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। यदि आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह किसी चीज़ से, गूढ़ विद्याओं से संबंधित कोई काम कर रहे हैं और तो और आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, रिसर्च के सेक्टर में हैं, तो गुरु आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन देने वाले हैं। गुरु यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 भी दृष्टि आपके लाभ भाव पे डाल रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा। 7 बार तो आपको देख रहे हैं 9वें पे धन भाव पे आ रही है, तो ये भी बहुत शुभ है आपके लिए। तो ये भाव की बात कर ली। दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी या सुख भाव में, संपत्ति भाव में बैठे हैं। परिवार में थोड़ा सा विवाद तो ये करवाएंगे, वैसे भी लघु कल्याणी ढैया है, तो थोड़ा सा परिवार से संबंध के लिए आपको काम करना पड़ेगा। एफर्ट लगाना, ईश्वर से प्रार्थना करना तो अच्छा हो। विवाद तो ये बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। परंतु राहु ये 3रे भाव में बैठे हैं, 3रे भाव में राहु बैठे हैं। ये राहु आपको हर प्रकार से सुविधा दे रहे हैं, हर प्रकार से लाभ ही लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो वो लगभग युवा हो चुके हैं, किशोर काल में हैं, तो और अच्छा फल यहाँ से देंगे। चलिए इसकी बात कर ली। ये है मंगल।
मंगल अपने घर को देख रहे हैं, यानी कि आपके आनंद के भाव को, आपकी बुद्धि के भाव को, आपके संतान के भाव को। तो संतान कुछ एग्रेसिव जरूर रहेगी, आप भी एग्रेसिव रहेंगे और काम फिर भी अच्छे करने वाले हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। छठे भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र आपके भाव में बैठे हैं, तो ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। वैसे थोड़ा सा रुकने की बात नहीं है, शुक्र 9 तारीख को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र केतु के साथ बैठे हैं। केतु डिटेक्शन है तो शुक्र अट्रैक्शन है और सूर्य की राशि है। शुक्र महाराज को सूर्य भी ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, राक्षसों के गुरु हैं ना, इसलिए। तो जब सूर्य भी पसंद नहीं आते तो थोड़ी सी जब तो जैसे ही यहाँ पे ये चले जाएंगे 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को, तो आपके लिए और अच्छे हो जाएंगे। सूर्य और बुध बैठे हैं आपके कर्म के भाव में, बहुत कर्मठ बना रहे हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण बना रहे हैं, क्योंकि बुध स्वग्रही होके यहाँ पे बैठे हैं। परंतु 17 तारीख को तो सूर्य यहाँ आ जाएंगे और 2 तारीख को बुध यहाँ आ जाएंगे, फिर बुध 24 को यहाँ पहुँच जाएंगे। बुध वैभाव में बुरा नहीं करते हैं, कुछ खर्चे वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो सूर्य जब 17 को यहाँ आ जाएंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। और मंगल महाराज जो आपके लाभ भाव में बैठे हैं ना, ये लाभ भाव में बैठे हुए मंगल शुक्र की राशि में है ना, तो उतने पावरफुल नहीं होते, क्योंकि शुक्र ठंडे और मंगल गर्म, तो ये ठंडा और गर्म होता है तो थोड़ी सी सर्दी जुकाम टाइप की चीज़ हो जाती है कि नहीं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मंगल यहाँ से क्या होगा, मंगल 27 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो विदेशों से कुछ संबंध स्थापित करेंगे, धन भी दिलवाएंगे। बस सावधानी बरतना कि गाड़ी वगैरह धीमे से चलाएं। चलिए, अब हम यहाँ की सब बातें कर ली, अब हम देख लेते हैं कि ये ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं और वो नक्षत्र हमारे लिए कैसे हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि मूल नक्षत्र को पहला दिया है, पूर्वाषाढ़ा को दूसरा दिया है और उत्तराषाढ़ा को तीसरा दिया। यहाँ सब नक्षत्रों के सामने 1 2 3 लिखे हैं। देखो स्वाति मैंने यहाँ लिख दिया तो ये दोनों हो गए, विशाखा ये लिखा, चित्रा ऊपर लिख चुके हैं, ये चित्रा ऊपर है, तो ये चित्रा और ये चित्रा सेम है, ध्यान रखना। बुध भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो जहाँ पे लाल रंग से लिखा है वो अशुभ है और जहाँ पे पीले रंग से लिखा है वो शुभ है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मूल नक्षत्र वालों की। मूल नक्षत्र वाले जो हैं हस्त, इनके लिए शुभ है। सूर्य मतलब 11 तारीख तक शुभ है, परंतु 11 से 24 तक सूर्य अशुभ हो जाएंगे मूल नक्षत्र वालों को। तो मूल नक्षत्र वालों को 11 से 24 अशुभ हो जाएंगे। तो ओम त्वष्टे नमः का मूल नक्षत्र वालों जप करो, शुभता हो जाएगी। मतलब अशुभ नक्षत्र में होते हैं तो ग्रह शुभ स्थान पे भी शुभ फल नहीं देता है। तो ओम त्वष्टे नमः की 11 से 24 तक पाठ आपको करना चाहिए। अब आप देखिए जरा, हम मूल नक्षत्र की बात करते हैं। जब मंगल स्वाति में रहेंगे तो शुभ है, परंतु विशाखा में आते ही आपके लिए अशुभ हो जाएंगे। जब मंगल अशुभ हो जाएंगे तो मंगल तो 12 में भी आने वाले हैं, तो फिर तो हमें इलाज करना ही पड़ेगा। तो 12 तारीख से ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का आप 1 माला जप कर लिया करें, निश्चित मंगल आपको अच्छा फल देंगे। बुरा तो नहीं देंगे, अच्छा नहीं दे, तो ये तो पक्का है। फिर आप अगली बात देखिए, ये समस्या वाली बात है कि गुरु जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में, और ये नक्षत्र मूल नक्षत्र वालों आपके लिए अशुभ नक्षत्र है। तो गुरु महाराज की कृपा कम मिलना अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी बात नहीं है तो हम अच्छी बात करें। ओम अदितय नमः का पूरे महीने आपको 1 माला करना, 2 मिनट लगते हैं 1 माला। यदि आपको 6 माला भी करनी पड़ेंगी ना तो 12 मिनट 15 मिनट लगेंगे। इसलिए ये मत कहना कि हम माला ही करते रहें, करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। रोज रोज अपनी दिनचर्या भी तो पूरी करते हो कि रोज रोज वही काम करते रहे, तो ये मंत्र करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे और आगे की बात करते हैं कि राहु पूर्वा भाद्रपद में है और शनि महाराज 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आपके लिए थोड़ी सी समस्या है। तो पूर्वा भाद्रपद यदि नक्षत्र समस्या है तो फिर हम शनि राहु दोनों को ठीक करने के लिए ओम अजय पादाय नमः का जप करने वाले हैं
एक माला रोज। ये बात हो गई मूल नक्षत्र वालों की। अब मूल नक्षत्र के बाद दूसरे नंबर के नक्षत्र आ रहे हैं पूर्वाषाढ़ा। दो दो जहां लिखे हैं देख लो, जहां जहां लाल से लिखे हैं वहां समस्या है। सूर्य हस्त नक्षत्र में है और 11 तारीख तक है, और ये दो लिखे हैं तो लाल रंग से लिखे हैं। और देखिए जब सूर्य स्वाति नक्षत्र में आएंगे 24 तारीख को तो अभी लाल से लिखा है। तो सूर्य महाराज आपको 11 से 24 तक तो बड़े शुभ हैं, परंतु 11 से पहले और 24 के बाद के लिए हमें सूर्य महाराज के लिए कुछ करना चाहिए। ये ओम सवित्रे नमः की एक माला, और 24 के बाद मंगल भी 12 तक ओम वायवे नमः, मंगल और सूर्य दोनों को शुभ करने के लिए ओम वायवे नमः की आपको 12 तारीख के बाद से पूरे महीने माला करनी। 12 अक्टूबर के बाद से ध्यान रखिए ये बात। चलिए सूर्य मंगल दोनों कर लिए, क्योंकि विशाखा में भी तो थोड़ी सी समस्या हो रहे थे ना, तो सूर्य मंगल दोनों की बात कर ली है हमने। 12 तक है मंगल 12 तक है, तो 12 तक कर लेना है ना। अब हम यहाँ पे पुनर्वसु गुरु महाराज आपके लिए शुभ है, गुरु महाराज आपके लिए शुभ है। मंगल 12 तारीख के बाद आपके लिए शुभ हो जाएंगे। मैंने अभी उल्टा बोल दिया, 12 से पहले मंगल को अपने पक्ष में करना है, तो 12 से पहले आप विशाखा का जप करेंगे जो मैंने बताया है। अब हम बात करें गुरु आपके लिए शुभ है, ये सबसे अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर शुक्र भी आपके लिए शुभ है, पूरे टाइम शुभ है। फिर उत्तरा भाद्रपद में शनि महाराज 3 अक्टूबर तक हैं तो अशुभ है, परंतु पूर्वा भाद्रपद में वो आपके लिए शुभ हो जाएंगे, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हम शंकर भगवान की पूजन करते रहिए तो शुभता हो जाएगी। अब हम तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं, उत्तराषाढ़ा। केवल एक चरण में होती है राशि धनु, तो जिनकी धनु राशि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो देखें। तीसरा देखेंगे अब सूर्य शुभ है। चित्रा में 11 से 24 तक सूर्य अशुभ हो जाएंगे, तो 11 से 24 तक ओम त्वष्टे नमः का जप आपको करना चाहिए। 11 से 24 तक ओम त्वष्टे नमः का जप आपको करना चाहिए। और देखिए आप जरा, फिर यहाँ सब शुभ है। यहाँ पे मंगल जब विशाखा में जाएंगे तो अशुभ हो जाएंगे, तो 12 तारीख के बाद मंगल महाराज को भी आपको मनाना होगा। तो मंगल महाराज को मनाने के लिए ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का आप एक माला 12 तारीख के बाद करना शुरू करिए, जो कि पूरे माह तक चलेगी। देखिए डॉक्टर का डोज रहता, हम विश्वास नहीं करके दवाई नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनका डोज तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा टाइम पे, और निश्चित ही ठीक होंगे। बस ये है कि ये जो एलोपैथी होती है ना, जरा में फ़ायदा होता है, और ये आयुर्वेद है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए 1-2 माला करके सोचो कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, मिलेगा तो ज़रूर, है ना। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब आप ऊर्जा लगाओगे तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा जरूर। फिर इसके बाद गुरु की बात करते हैं। गुरु भी आपके लिए शुभ हो रहे हैं इस महीने, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए शुभ नहीं है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात कर रहा हूं मैं, तो गुरु के लिए आदित्य नमः का आपको एक माला पूरे महीने पाठ करना पड़ेगा। 2 मिनट की माला कर लिया करें। और फिर शनि और राहु की भी समस्या है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद जो है वो 3rd के लिए अशुभ है, और पूर्वा भाद्रपद में तो शनि महाराज भी पधार रहे हैं 3 अक्टूबर को। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर शनि राहु को ठीक करने के लिए ओम अजय पादाय नमः का आपको जप करना चाहिए। अब इस महीने हमें और लाभ हो, और सुख हो, और समृद्धि हो, इसके लिए कुछ 3 विशेष मंत्र हैं नक्षत्रगत, और ये नवतारा चक्र के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मूल नक्षत्र वाले ओम भगाय नमः की एक माला पूरे महीने करें, धन और सुख प्राप्त होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले ओम आदित्य नमः का जप करें, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले ओम सवित्रे नमः का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि इस बार दीपावली और दशहरे की जो पूजन आप करते हैं वैसे ही करिए, और उसमें जो मैं बता रहा हूं छोटी चीजें वो और जोड़ लीजिए। दशहरे के दिन श्री राम जय जय राम इस नाम का कीर्तन करें सब परिवार, कम से कम 5 मिनट तो जरूर करें, बहुत शुभता प्राप्त होगी। दीपावली के दिन आप जैसी लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं वैसी करिए, परंतु उसमें केसर और हल्दी जरूर रखिए।
शुभता मिलेगी। व्यापार में यदि आपको लाभ लेना है तो दुकान में पीतल का एक दीपक रख लीजिए। नौकरी में आपको शुभता चाहिए तो गुरुवार को चने की दाल व हल्दी दान करें जरूरतमंदों को। और पता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रखना है तो जीवन साथी के संग तुलसी विवाह करें, तुलसी जी के विवाह की पूजन करें। और यदि आपको धन ज़्यादा चाहिए तो पीली कोणिया तिजोरी में रखें तो बहुत शुभता प्राप्त होगी। धनु राशि वाले जातकों, वो मूल नक्षत्र हो, पूर्वाषाढ़ा हो या उत्तराषाढ़ा हो, आप ज्ञानी होते हो, आप विद्वान होते हो, आप मुंहफट भी तो होते हो। थोड़ा सा और ध्यान योग अध्यात्म करें तो बहुत अच्छे लोग आप हो और समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। तो इस माह में पूरी ऊर्जा प्राप्त कर लीजिए और अच्छा करिए। जय माता दी।